हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लिसियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 10th का आप लोग का मैथमेटिक्स का शॉर्ट रिवीजन चल रहा था, तो उसमें आप लोग को शुरू से कराते हुए लगभग 12वां चैप्टर तक वृत्तों संबंधित जो क्षेत्रफल था, तो वहाँ तक आपको थ्योरी और उस पर बेसिस जो भी बिहार बोर्ड से संबंधित या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, तो वो सब क्वेश्चन को हम कराए। आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं 13वां चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम देख लेते हैं पहले उन सभी चैप्टर का जो भी है थ्योरी, और थ्योरी के बाद हम क्या करेंगे तो उस पर बेसिस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है वो क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से, एक तो डबल ऑप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का पूछ लेता है, फार्मूले और डायरेक्ट फार्मूला पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पूछता है। तो आज पहले हम थ्योरी को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे उस पर बेसिस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्लास 9th में भी ये चैप्टर आप लोग पढ़े हुए हैं, तो क्लास 9th में और खास करके इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग अलग आपको था, जैसे घन का, घनाभ का, बेलन, शंकु, इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सब बंटा हुआ था। वहाँ पे 2 या 2 से अधिक ठोस को जो है कंबाइन करके आपको नहीं पूछा गया था कि एरिया निकालिए या उसका वॉल्यूम निकालिए। लेकिन अब यहाँ पे जो है क्लास 10th में जो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में पढ़िएगा उसमें ठोसों के संयोजन से संबंधित प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में, तो ठोस कौन कौन चीज़, तो ठोस कहते किसको हैं, तो ठोस जो है कि जिसमें वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो या जिसमें 3 विमाएँ हो उसको ठोस कहते हैं। और ठोस के रूप में जैसे कि आता है आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, ये सब आपको ठोस के रूप में आता है। और अभी हम इन सब के बारे में ही देखेंगे, इन सब का फार्मूला को देखेंगे। पहले आप लोग ध्यान से कॉपी निकाल लीजिए और साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए तब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एक लिख लेते हैं थोड़ा सा ठोस के बारे में। ठोस, इसको कहते हैं सॉलिड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉलिड, ठीक है। अब देखिए सॉलिड किसको कहते हैं, तो वैसे ज्यामितीय आकृति, वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों हो, क्या कहलाता है, तीनों हो ठोस कहलाता है। अब देखिए ठोस कहलाता है सॉलिड। सॉलिड के रूप में जो आते हैं कुछ ठोस, या इसको हम त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं, कुछ ठोस या इसको हम बोलते हैं त्रिविमीय आकृति, ठीक है। इसको 3D बोलते हैं, 3D ज्योमेट्री। तो 3D कुछ ठोस या त्रिविमीय आकृति में जैसे आता है आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, पिरामिड, etc। इस प्रकार से ये सब आते हैं ठोस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ठोसों के संयोजन से संबंधित क्वेश्चन सब करेंगे। तो सभी ठोस का, जैसे घन के बारे में हम जान लेंगे अभी कि कौन कौन सा फार्मूला बनता है, घन से संबंधित जितने प्रश्न हैं, घनाभ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं और उससे संबंधित जितने भी फार्मूला आते हैं, बेलन से संबंधित इसको कहते हैं क्यूब, इसको कहते हैं क्यूबाइड, बेलन को कहते हैं सिलेंडर, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया सिलेंडर, शंकु इसको कहते हैं कोन, छिन्नक फ्रस्टम बोलते हैं इसको, गोला को स्फेयर बोलते हैं, ये अर्धगोला हेमी स्फेयर होता है, पिरामिड को पिरामिड ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये ठोस के बारे में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं फार्मूला लिखना कि घन, घनाभ, बेलन, पारिवारिक से सब के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं घन से। घन को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। घन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्यूब। अब देखिए क्यूब किस प्रकार से होते हैं, ध्यान से आप लोग फार्मूला को देखिएगा और नोट करते जाइएगा। ये है घन, ठीक है। अब देखिए, तो घन का जो प्रत्येक सतह होता है और प्रत्येक सतह वह वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक सतह क्या होता है? वर्गाकार होता है। इस भुजा की लंबाई ए हो गया, ये भी कितना? ए, और ये भी होता है ए। तो घन का जो प्रत्येक सतह होता है वो वर्गाकार होता है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई जो होता है वो आपस में समान होता है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। घन में देखिए 6 सतह होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं? घन में 6 सतह होते हैं। जैसे देखिए अभी आपको हम एक घन का दिखा रहे हैं, ये देखिए चौक का डब्बा है, ये देखिए ये एक घनाकार डब्बा है। कौन चीज़ है? घनाकार डब्बा। इसमें देखिए तो ये ठोस है, तो इसमें 6 सतह है। घन में 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, तो 6 सतह आपको हो गया सरफेस। सरफेस के रूप में देखिए जैसे ये डब्बा, अभी ये वाला ये हो गया एक सरफेस, एक सतह इसका, एक इसके बैक वाले सतह। कौन चीज़? कितने हो गए? 2। एक देखिए ऊपर वाला सतह हुआ, एक इसका नीचे वाला, ये हो गया कितना? तो 2 और 2 4। एक सतह ये राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला, तो कितना हो गया? 4 2 6 सतह। इसके बाद देखिए तो 8 शीर्ष। 8 शीर्ष मतलब क्या? इसको कहते हैं वर्टेक्स, एज वर्टेक्स कहते हैं। एक कोना ये हो गया, प्रत्येक 8 गो कोना होगा इसमें, देखिए ना, 1 2 3 4 कोना ये हो गया, फिर 4 कोना चल 5 6 7 और एक हो गया 8। तो इस प्रकार से इसमें 8 शीर्ष है, 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारे हैं। साइड देखिए ये वाला 1 2 3 4, कितने हुए? 4। इसके बाद देखिए 5 6 7 और ये हो गया 8। इसके पास देखिए ये वाला 9 10 11 और एक ये कोना हो गया, कितना? 12। तो इस प्रकार से एक घन में जो होते हैं, घन और घनाभ दोनों में उतने ही होते हैं। तो घन में जो होते हैं वह 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए, और घन का ये प्रत्येक सतह जो होता है वो वर्गाकार होता है। इसमें लिख सकते हैं कि घन में छः सतह, 8 शीर्ष व 12 किनारे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद घन का प्रत्येक सतह जो होता है वह वर्गाकार होता है। प्रत्येक सतह, क्वेश्चन पूछता है कि घन का प्रत्येक सतह कैसा होता है? वर्गाकार। कैसा होता है? घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होते हैं। और जब प्रत्येक सतह वर्गाकार होते हैं तो अब बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्गाकार होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कौन चीज? भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब हो गया कितना? ए स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। तो इस प्रकार से हो गया वर्ग का परिमाप नहीं होता है √2 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा कितना? 4a।
ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जो होता है डायगोनल, वह होता है √2 गुना भुजा, इस प्रकार से √2a। ठीक है। अब देखिए ये इसलिए हम लिख दिए क्योंकि अब यहाँ पे चूंकि क्या है, घन का प्रत्येक सतह क्या होता है, वर्गाकार। अब यहाँ से देखिए तो हम घन का क्षेत्रफल निकालें, तो इसके लिए फॉर्मूला, तो घन में कितने सतह, 6 सतह होते हैं, और एक सतह का क्षेत्रफल कितना, a²। इसलिए इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको शॉर्टकट में जो लिखते हैं TSA लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। घन का जो TSA होता है वो होता है 6 गुना a², मतलब 6a²। घन का TSA 6a²। इसके बाद घन का CSA, घन का CSA जो होता है वह होता है 4a²। CSA का मतलब अब यहाँ पे हो गया कि घन का कोई दो सतह को क्या कीजिए, वहाँ से गायब कर दीजिए। दो सतह को गायब कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 सतह है, तो एक ऊपर वाले सरफेस के नीचे वाले सरफेस को हटा दिए तो कितने सतह बचेंगे, 4 सतह। दो सतह को हटा देना है कि आर पार क्या हो, दिखे। तो इस प्रकार से, तो वही है इसका CSA, या इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। तो घन का लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि 6 सतह जो होते हैं उसमें से 4 सतह का क्षेत्रफल निकालना। कितने सतह का, 4 सतह का क्षेत्रफल निकालना। तो ये हो गया घन का कौन चीज, CSA। तो घन का TSA का फॉर्मूला 6a², घन का CSA हो गया कितना, इसमें से 2a², मतलब 2 गो सतह को क्या कर देना है, गायब कर देना है। 2 गो सतह को जैसे गायब कर दिए तो कितना हो जाएगा, 4a²। इसके बाद आता है घन का विकर्ण, घन का कौन चीज, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण डायगोनल के लिए याद रखना कि घन का विकर्ण जो होता है वह √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा, मतलब हो जाता है √3a, √3a। इस प्रकार से। इसके बाद आता है घन का आयतन, कौन चीज, घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम जो होता है वो होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। मतलब कहने का किसी भी ठोस का यदि आपको आयतन निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस उसके आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुना कर दीजिए, आयतन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना कौन चीज, ऊंचाई। तो यहाँ पे घन का आयतन हो जाएगा कौन चीज, घन के आधार का क्षेत्रफल या गुना कौन चीज करेंगे, ऊंचाई। तो घन का आधार कैसा है, तो घन का तो प्रत्येक सतह कौन चीज है, घन का प्रत्येक सतह जो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब भुजा स्क्वायर, गुना ऊंचाई करेंगे तो ऊंचाई कितना है घन का, भुजे के समान है, 1 बराबर। तो क्या हो गया, a² गुना a करेंगे क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। तो घन का आयतन हो गया कौन चीज, भुजा क्यूब। कौन चीज हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा, मतलब a³। इसी को हम बोलते हैं, किसी भी वस्तु का यदि आपको आयतन, किसी भी ठोस का आयतन निकालना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुना कर दीजिए, उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि आयतन बराबर जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करेंगे तो आयतन होगा। और याद रखिएगा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह स्क्वायर यूनिट होता है, मतलब वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई होता है, और आयतन का जो मात्रक होता है वह क्यूब यूनिट होता है, मतलब कहने का कि घन इकाई होता है। क्या बोलते हैं उसको, घन इकाई बोलते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम आते हैं घनाभ पर। चलिए, तो नोट कर लिया आप लोग। तो अब चलिए घनाभ को देखते हैं हम, कौन चीज, घनाभ, उसको कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, घनाभ। अब देखिए घनाभ क्या होता है, घनाभ जो होता है वो उसका प्रत्येक सतह जो होता है वो आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक सतह कैसा होता है, आयताकार होता है। घनाभ में भी 6 सतह, 8 शीर्ष व 12 किनारे होते हैं। ठीक है। अब देखें, ये हो गया घनाभ, ये कौन चीज हो गया, घनाभ। घर में देखे हैं ईंट, ईंट जो होता है वह घनाभाकार होता है। ठीक है। अब ये हो गया घनाभ। घनाभ में तीन विमाएं होते हैं, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
ये हो गया LBH, ठीक है। तो घनाभ में भी 6 सतह, 8 शीर्ष व कौन चीज 12 किनारे होते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा घनाभ का प्रत्येक सतह कैसा होता है, आयताकार। घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होते हैं, ठीक है। आयताकार होता है, आयताकार, या घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार, घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होता है। आयत में लंबाई चौड़ाई होते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण हो जाता है √2 गुना, आयत का विकर्ण क्या हो जाता है, √2 गुना नहीं होता, आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस B², ठीक है। तो ये आयत से संबंधित, इसको भी लिख दें, चलिए लिखे देते हैं, थोड़ा सा याद रखिए। चलिए, तो ये हो गया आयत। आयत के बारे में देखिए, तो आयत का हम लिख देते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल ये है L, ये है B और ये है इसका कौन चीज़ विकर्ण D। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B। आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वह कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद आयत का विकर्ण डायगोनल D जो होता है वह कितना होता है, D हो जाता है कितना √L² प्लस B²। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आयत का प्रत्येक कोना कितना 90 डिग्री का होता है। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज बना, तो कर्ण कितना कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज में, √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग को याद है, तो यहाँ से निकालेंगे तो विकर्ण कितना निकल जाएगा √L² प्लस B²। तो ये हो गया कहानी किसकी, आयत की कहानी है, ठीक है। इसके बाद आता है घनाभ का। अब घनाभ का फिर यहाँ पे CS है, घनाभ का TS है, और घनाभ का कौन चीज आयतन को देख लीजिए। तो घनाभ का TS है, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH के बराबर। तो घनाभ का TS जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH के बराबर, ठीक है। इसके बाद देखिए घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया, घनाभ का CSA बोल देते हैं, CSA लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 2 इंटू L प्लस B गुने H, 2 इंटू L प्लस B गुना H। घनाभ का CSA कितना होता है 2 इंटू L प्लस B गुना H होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए घनाभ का कौन चीज, घनाभ का क्या बात, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है डायगोनल, घनाभ का विकर्ण D जो होता है वह होता है √L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इसके बाद देखिए घनाभ का आयतन, कौन चीज, घनाभ का आयतन, घनाभ नहीं घनाभ, फिर हो गया घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है ये होता है L गुना B गुना H, L गुना B गुना H, LBH बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे कहेगा घन और घनाभ में सर क्या संबंध है, तो घन और घनाभ में क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए घनाभ में क्या होता है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। मतलब घनाभ में 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होते हैं। घनाभ में क्या होते हैं 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होते हैं। लेकिन घन में देखिए, घन में सबके सब भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान हो जाए तो उसको हम कहते हैं घन। क्या कहते हैं, जब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान हो जाए तो अब क्या कहेंगे उसको, उस ज्यामितीय आकृति को या ठोस को हम कहते हैं घन। समझ गए। तो इस प्रकार से घन और घनाभ की कहानी हुई है।
तो याद रखिएगा, घनाभ में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। घनाभ में जो होते हैं वह कितना, घनाभ में तो याद रखिएगा, घनाभ में एल जो होता है वह 4 लंबाई होते हैं, 4 चौड़ाई होते हैं और 4 ऊंचाई होते हैं। घनाभ में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होते हैं। ठीक है, चलिए अब घन और घनाभ इस प्रकार से आपका उससे संबंधित इतने फार्मूला आते हैं। अब इसके संयोजन से संबंधित प्रश्न आता है। सबसे पहला एक्सरसाइज में जो प्रश्न आपको दिया हुआ 13.1 में, वह दिया हुआ है कि 2 घन दे दिया और दोनों घन का आयतन दे दिया। ठीक है, और दोनों घन का आयतन दे करके और बोल दिया है कि क्या कीजिए, दोनों घन को कंबाइन करके एक घनाभ बनाइए और उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करने दिया है वैसे। तो आयतन से, घन का आयतन दिया है तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो घन का आयतन से हम क्या करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं और भुजा निकाल करके जब दोनों को कंबाइन करते हैं 2 घन को, तो वहाँ से तब घनाभ का कर है और घनाभ के लिए क्या होगा, तो घना जब ये 2 घन को कंबाइन करेंगे, एक घन ऐसे है और दूसरा घन को इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए कि जोड़ दिए, तो अब जब 2 घन को जोड़ दिए तो इसकी घन की लंबाई, अब से घनाभ जो बनेगा तो घनाभ की लंबाई तो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहता है। तो उस क्वेश्चन को हम उसे करेंगे। तो अभी आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट।